मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए। अभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं, तो लव मैरिज कर ली माँ बाप को बताए बिना? नहीं, उनको पता है कि उनकी तरफ से शुरुआत थी कि आपकी तरफ से? दोनों की तरफ से थी। तो आप लोगों ने बताया क्यों नहीं अपने माँ बाप को? नहीं नहीं, हमारे माँ बाप थे, उनके उनको नहीं- बुलाए थे पर वो नहीं आए ना। क्यों? अभी बात करते हैं। क्यों नहीं आए? उनको नहीं पसंद, यानी कि वो नहीं मानते ऐसा। मैं पहले बहुत मांस मच्छी मतलब बहुत खाती थी, हद से ज्यादा खाती थी, लेकिन अब मैं छोड़ दी हूँ। मेरे परिवार वाले मुझे ताना कसते 100 चूहे चर के बिल्ली हज को चली। और मुझे मेरे पिताजी ये भी कहते हैं कि बहुत भक्तिमती हो गई हो, अभी भी 4 किलो मांस दूंगा तो अभी भी आके उंगलियां चाट चाट के खाती रहोगी। तो आप खाती हो? नहीं गुरुदेव, तो आप बोल देना पिताजी को कि आप देख के देखो मैं मैं नहीं तो अब खाऊंगी। लहसुन प्याज भी नहीं छूती हूँ। वाह, देखो परिवर्तन जब होता है तो किस हद पे होता है। व्यक्ति जब पाप में डूबता है तो पापी हो जाता है, लेकिन जब वही वहां से निकलता है तो उसके जैसा पुण्यात्मा फिर कोई हो नहीं सकता। ये भी समझ, जो जितना पापी होगा उसके पुण्यात्मा होने की उतनी अधिक संभावना होगी। जो व्यक्ति बिगड़ा होगा उसके सुधरने की उतनी अधिक संभावनाएं होंगी, क्योंकि बिगड़ा था उससे ज्यादा और क्या बिगड़े। जी को समय भी दिया करिए। नहीं, वो सब देती हूँ मैं। थक जाते हैं, हमको थकावट हो जाती है, लेकिन वो नहीं थकती, वो रात तक काम करती रहती है। कभी मेरे को थकावट नहीं हुई, तब से थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा करने लगी, क्योंकि वो करती भी बहुत कुछ है। तो पति हमसे जलने लग जाएंगे। आपकी मम्मी, आपकी माँ पापा को अर्थात आपके पिता को देखती नहीं होंगी? जी जी गुरुजी, नहीं देती? देती हैं गुरुजी। तो पति भी खुश। अब पत्नी भगवान में ही लगी रहेगी, पति मांगे बोल नहीं सकते। नहीं बोल सकते? जी गुरुजी। ठीक है, मत बोलो फिर कट्टी। तो आपके बेटे की मृत्यु कैसे हुई? अटैक आया था अटैक आया था जी। तो कौन जिम्मेदार है उसका? हमारे हस्बैंड थे। तो उसको जब अटैक आया तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए। क्यों? छोटा लड़का था, वो छुप छुप के दवा करवाता था। नहीं तो छुप छुप के क्यों? सामने सामने क्यों नहीं दवाई करी? वो अपने बाप से डरता था। पिता से? जी। क्यों? इनको लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये हमारे देवरानियां लोग हमको गाली हमारे बच्चों को देती थी बार बार, तेरा पूत मरे, तेरा पूत मरे, ऐसे गालियां देती थी। तो कौन जेठानी बोलती थी ऐसा? देवरानी बोलती थी। देवरानी बोलती थी। जी। देखो, देवरानी बोलती थी जेठानी को कि तेरा बेटा मर जाए, ऐसा बोलती थी। जी। अब देखो, तो अब देवरानी से पूछना कि अब खुश है हमारा बेटा चला गया, तो पूछना उससे। अब तो वो दिवाली मना रही होगी, होली रोज मना रही होगी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका दुख कम हो और आप सुखी रहे मैया।